विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए नियम 2026 को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। यूजीसी की नई गाइडलाइंस ने पूरे देश का सियासी पारा भी बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में मंगलवार 27 जनवरी को बाढ़ शहर के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय परिसर से यूजीसी एक्ट के खिलाफ एक बड़ा विरोध मार्च निकाला गया। इस जुलूस में कई छात्र संगठन और करणी सेना के कार्यकर्ता शामिल हुए। कॉलेज मैदान से शुरू हुआ ये पैदल मार्च राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 से होते हुए बाढ़ अनुमंडल कार्यालय तक पहुंचा। मार्च में शामिल लोगों ने हाथों में पोस्टर और बैनर थाम रखे। पूरे रास्ते में यूजीसी एक्ट के खिलाफ नारे लगाते। अनुमंडल कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने बाढ़ के एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस विरोध मार्च की सबसे बड़ी बात रही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं की मौजूदगी। अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वे भी इस प्रदर्शन में शामिल दिखे। ये जो यूजीसी एक्ट जो कानून आया है, इसमें जैसे हम बाढ़ में रहते हैं, बाढ़ का एएनएस कॉलेज है, यहाँ पे जो छात्र पढ़ रहे हैं यहाँ तो सभी छात्र जैसे हैं वैसे पढ़ रहे हैं, कोई जातीय भेदभाव तो नहीं है। लेकिन इस यूजीसी एक्ट के बाद जो हमारा एएनएस कॉलेज में जो छात्र पढ़ रहा है, अगर कोई सवर्ण जाति का छात्र है, उसके खिलाफ किसी को द्वेष भावना है, अगर झूठा कंप्लेन उसके खिलाफ कर दिया जाता है तो उसको 3 से 10 साल तक की सजा हो जाएगी। तो ये इतने गहरे लेवल तक का ये जो कानून है डैमेज दे रहा है हमारे सोसाइटी को, तो ऐसे कानून को वापस ही होना चाहिए। भाव इससे बढ़ गया ना, सवर्ण और दलित और बाकी जो जाति है अपने आप को पहचानने लगे कि हम सवर्ण हैं, हम दलित हैं, हम एससी हैं, हम ओबीसी हैं, तो ये खाई बढ़ा रहा है समाज में। सरकार का ये काला कानून है जी, इसको वापस लेने का या पुनरीक्षण करने का ज़रूरत है जी। सरकार से मेरी अपील है कि इस कानून पे फिर से पुनर्विचार की जाए। कहा जा रहा है कि विश्वविद्यालय में जो जातिगत भेदभाव है उसको समाप्त करने के लिए कानून लाया गया है। भेदभाव को समाप्त कहाँ, ये तो भेदभाव और बढ़ाने का काम है जी। ये तो वो डे वन से लोग चाहेंगे कि हम अपने ही जाति के लोगों के साथ रहें, अन्यथा मित्रवत संबंध बन जाए और किसी बात को लेके अवरोध हो जाए और जीवन स्वर्ण जाति के स्टूडेंट का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक तो काला कानून जो आया है यूजीसी, उसका विरोध हो रहा है। किस प्रकार से जनरल बच्चे को अलग करना और एक ऐसा कैंपस जहाँ पे भाईचारा का माहौल रहता है वहाँ पे इस तरह का भेदभाव उत्पन्न करना, जिसके विरोध में हम लोग हैं। आज हम लोग मार्च भी किए हैं। और सबसे दुख का बात तो ये लगता है कभी कभी कि अगर यही नियम 4 महीना पहले चुनाव से पहले भाजपा लागू करती तो बिहार का परिदृश्य कुछ और रहता। और उससे भी दुख का बात क्या है, जितने भी हमारे सवर्ण विधायक जैसे बाढ़ के हमारे माननीय विधायक हैं, अब पता नहीं मुँह क्यों नहीं खुल रहा है। अरे जनता ने, सवर्ण भाइयों ने आपको इतना मैंडेट से बाढ़ का चुनाव जिताया और आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं हम लोग के भविष्य के लिए। क्या लोभ है, क्या आशा आप रख रहे हैं कि मतलब अगले टर्म में आप माननीय मंत्री के रूप में बनिएगा? अरे जब सवर्ण ही नहीं होगा जिसके वोट पे आप जीत रहे हैं तो कल अगली बार से आपका विधायक भी बनना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों के भविष्य की रक्षा किया जाए माननीय विधायक जी। बहुत हम लोग लगन से आपके पीछे पूरा सवर्ण समाज आपको मदद किया, छोटी मार्जिन को बड़ा मार्जिन बनाया और आप उसका कर्ज तक अदा नहीं कर सकते। एक मतलब जुबान में मतलब हम लोग के समर्पण में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं आप। ये कैसा व्यक्तित्व है? पद की चिंता कीजिएगा तो आगे कद भी नहीं बचेगा आपका। क्या रीजन है ये, क्या कहते हैं अपने बच्चों को अपराधी बना दें? ये कानून ऐसा है कि साथ में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हल्का तुत्तू में हो जाता है तो उसको शिक्षक बुझा देते हैं। तो उस पर एक ऐसा कानून थोपा गया कि आप अगर कुछ किसी को बोल देंगे तो उस पर 3 साल से 10 साल की सज़ा। तो ये बच्चों के साथ न्याय नहीं है। बच्चों को अपराधी बनाने की ओर सरकार अग्रसर है। अगर सरकार चाहती है कि सारे बच्चे अपराधी हो जाए, इस प्रकार से किसी का कैरेक्टर खराब होगा तो वो अपराधी ही बनेगा, अपराधी बनेगा तो अपराध करेगा। तो इससे अपराध की सीमा कहाँ जाएगी वो सरकार सोच नहीं रही है। ये लोगों को बांटने का काम कर रही है सरकार। हिंदू हित के मामले में सरकार भारत सरकार बनी है तो इसको पूरे समाज को बांटने का काम है। सब लोग साथ में खाते पीते उठते बैठते हैं। घर घर में तो होता है कि नहीं, घर घर में भाई भाई में लड़ाई होता है। इसका मतलब ये थोड़े होता है कि उसको उस पर सजा दे दिया जाए, फिर मान मनोबल भी होता है। तो इस पे जो ये सजा का जो प्रावधान है ये सब नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा कानून ही बेकार है। ये पूरा काला कानून है और इसको वापस लेना चाहिए।
ये सभी लोग मिल करके इसमें, यहाँ तक कि सरकार में जो भाजपा है उनके नेतागण भी साथ में थे और सभी समाज के लोग साथ में थे। इसमें एसडीएम मैडम को ज्ञापन दिया गया है बाढ़ में कि इसको आगे बढ़ाया जाए और ये कानून वापस लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि यदि केंद्र सरकार यूजीसी एक्ट को वापस नहीं लेती है तो वे सड़कों पर उतरकर और भी बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। बाढ़ से दी बिहार नाव के लिए अखिलेश्वर कुमार सिन्हा की रिपोर्ट।